अंबेडकर जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आज 12 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। यह सभी कैदी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जेल नियम के अनुसार जिन्होंने सजा के रूप में 14 साल और माफी मिलकर 20 साल का कारावास भुगत लिया है, ऐसे 12 कैदी आज जेल से रिहा किए गए हैं। इस दौरान एक पात्र कैदी की रिहाई में उस समय बाधा उत्पन्न हो गई जब हाई कोर्ट से जमानत की अपील वापस न लेने की वजह से उसे रोक दिया गया। जिन कैदियों को जेल से रिहा किया गया है, उनके परिजन को रिहाई की सूचना पहले ही भेज दी गई थी, जिनके इंतजार में परिजन जेल के बाहर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने बताया कि एक कैदी ने हाई कोर्ट में अपनी जमानत की अपील वापस नहीं ली है, जिसकी वजह से उसकी रिहाई नहीं हो रही है, जबकि इस कैदी को रिहाई की पात्रता भी थी। इस अवसर पर जिन कैदियों को रिहाई मिली है, उनमें योगेंद्र सिंह, रामस्वरूप, धन्नू कोल, राधेश्याम वैश्य, राजेश्वरी वैश्य, श्याम सुंदर, रमेश सिंह, सीताराम पाव, गोपाल सिंह, शंकर सिंह, अशोक कुमार द्विवेदी तथा राजू मेहरा शामिल हैं। इन सभी कैदियों को शासन के नियमानुसार आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर जेल से रिहा कर दिया गया है। कितने कैदी को रिहा किया जा चुका है? अंबेडकर जयंती का अवसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर आज केंद्रीय जेल रीवा से 12 आजीवन कारावास के कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 साल पूरे कर लिए हैं, तो आज इस शुभ अवसर पर रिहा हो रहे हैं। इन सभी कैदियों के नाम का प्रपोजल जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था। जेल मुख्यालय के माध्यम से राज्य शासन के पास भेजा गया था। राज्य शासन जेल विभाग के माध्यम से इन कैदियों को रिहाई का प्रपोजल ओके कर दिया गया और इनकी सूची हम लोगों को जो 12 पात्र बंदी थे प्राप्त हो गई। तो आज इस अवसर पर इन सभी कैदियों को इस जेल से रिहा किया जा रहा है। इन सभी कैदियों ने जो जेल में विभिन्न प्रकार के उद्योग चल रहे हैं, उसमें जो अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उससे जाकर ये अपने घर में, परिवार में, समाज में अच्छे से भूमिका का निर्वहन करेंगे, एक सभ्य नागरिक बनेंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो ये उस प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति का भी सही तरीके से निर्धारण कर पाएंगे, अपना आर्थिक स्थिति का उन्नयन करेंगे और 2 पैसे कमाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इन कैदियों के पुनर्वास के लिए हमने संबंधित जिले के कलेक्टर महोदयों को, साथ ही साथ सामाजिक न्याय विभाग को भी पत्राचार किया है, ताकि इनको पुनर्वास के लिए शासन की जो भी योजनाएं चल रही हैं, इनको प्राप्त हो सकें और ये लाभान्वित हो सकें। थैंक यू। जी, एक उमरिया का कैदी है, गंगा पिता महंता नाम है उसका। वो शासकीय कर्मचारी था, धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है वो उसका अपील हाई कोर्ट से वापस नहीं हुई है, उसने अपील अपनी वापस नहीं ली है, इसलिए वो रिहाई हेतु पात्र नहीं हो पाया है। क्योंकि वो शासन की जो गाइडलाइन है उसके तहत तो वो पात्र है, लेकिन चूंकि अपील उसकी लंबित है माननीय उच्च न्यायालय में, इसलिए अपील वापस रहने की शर्त पे ही रिहाई होती है। या तो उसकी अपील का निराकरण हो जाए या अपील उसकी वापस हो जाए तो ही वो रिहा होता है। अगर किसी भी कैदी की अपील का निराकरण नहीं हुआ है या अपील उसने विड्रॉ नहीं की है, तो पात्र होते हुए भी वो रिहा नहीं हो पाता है।